हूँ और कांस्टेबल एग्जाम है कि मैंने फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर और उसमें काफी कोर्स है, लड़के बता रहे थे कि अब मैं जो बच्चे कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सॉरी आवाज चेक करो, आवाज प्रॉपर है? प्रॉपर है? सॉरी, ये माइक लगाना मैं थोड़ा भूल गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था यार कि मुझे थोड़ा वायरल फीवर आ रहा था, जिसके कारण से मैं इधर क्लास थोड़ा मिस कर दिया, क्लास नहीं ले पाया। तो कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ और रेगुलर शाम को 5 बजे अब हम लोग की मीटिंग होगी। और मैं आपको अब तो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन फिनिश हो गया, जैसा कि मैं अभी बताया आपको। और अब जो है, जो बच्चे कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे बीडीओ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूं ये काफी यूजफुल है। और मैं अभी तो लगातार प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, बीच बीच में मैराथन क्लास आपको दूंगा टॉपिक वाइज। और एक टॉपिक पर फिर उस दिन हम लोग 50-50 क्वेश्चन करेंगे और विथ कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे उसको। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे, रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग, है ना। 20 to 25 क्वेश्चन जो है रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करते रहेंगे। ओके, तो अब जो है क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जैसा कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ओके, लाइम का मान 20, तो लेमन का आपसे पूछ रहा है। तो लाइम को अगर 20 लिखें तो लेमन को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करो कि लाइम का प्लेस वैल्यू लिख लो। मैंने आपसे कहा था कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे एनालॉजी हो, अगर लेटर बेस्ड क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग कर लो, 12, 9, 13, 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 13, 5, 18, 18 और 9 27, 27 और 12 27 और 12 कितना हो जाएगा? 27 और 12 कितना हो जाएगा बोलो, है ना? 39। 39 अगर टोटल ऐड कर दिया जाए, 12 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 39 आएगा। और इसमें 1 ऐड करके अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए, यानी 40/2 कर दिया जाए तो 20 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से लेमन का भी कर लो। लेमन का कितना हो जाएगा? 12 धन 5 धन 13 धन 15 और धन 14, पूरा जोड़ लिया जाए कितना आ जाएगा? 12, 5, 17, 3, 20, 10, 40, 10, 50, 5, 55, 55 कितना आ जाएगा यार? ये 12, 5, 17, 17, 3, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 5, 45, 45, 10, 55, 55 और 4 कितना हो जाएगा? 59, 59 और एक इसमें ऐड करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। आंसर विल बी 30, है ना। यानी कि प्लेस वैल्यू को जोड़ करके 1 एक्स्ट्रा ऐड करके जो है डिवाइडेड बाई 2 कर देने से 20 आ रहा है। तो यहाँ पर सिमिलर लॉजिक इस्तेमाल करना है, यानी स्टडी रिलेशन देन अप्लाई रिलेशन, जो स्टडी करेंगे वही अप्लाई करेंगे, तो सो इट विल बी 30। राइट आंसर है 30, है ना। थोड़ा लाइव चैट दिखा दो बच्चों का। ओके, तो चलो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है भाई? इसमें बताइए क्या होगा? ABCD का संबंध इससे दिया है, तो आपको बताना है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद आपको देख करके। अब आपको निराश नहीं करेंगे, रेगुलर हम शाम को आ जाएंगे।
ठीक है। और अब हम लोग जो है अब परीक्षाएं आने वाली हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अब तैयारी स्टार्ट रखेंगे। उत्कर्ष शुक्ला, धर्मेंद्र कुमार, दीपू, अमन यादव, नागेंद्र राजपूत, चंदन मौर्य, सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार है, नमस्कार। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, बातचीत भी होती रहेगी और क्वेश्चन भी चलता रहे साथ में तो बेहतर होगा। आइए देखते हैं, एबीसीडी, एबीसीडी क्या कहता है? एबीसीडी का संबंध किससे है? यम एन ओ पी, तो क्या सी एफ आई एल का संबंध। ओके, तो देखो इसमें मैंने एनालॉजी में एक चीज आपको बता दूं कि अगर पहले का संबंध अगर दूसरे से है स्टडी रिलेशन, तो तीसरे का संबंध चौथे से इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। अगर मान लो कि पहले का संबंध तीसरे से है, पहले का संबंध तीसरे से है, तो दूसरे का संबंध चौथे से इस्टेब्लिश किया जाएगा। दूसरे का संबंध फिर चौथे से इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही दोस्तों देखने को आ रहा है कि ये देखिए, पहले का संबंध तीसरे से है, 1 धन 2, अरे देखो 2 2 4, 2 धन 4 6, ओके, और 3 6 9, और ये देखो कितना 4 और 8 12, ओके। तो देखिए 2 जोड़ा 2 2 4 जोड़ा, 4 2 6 जोड़ा, 6 2 8 जोड़ा, तो जो उसने किया वही आपको करना है। मतलब पहले ग्रुप का संबंध तीसरे से है, तो दूसरे का फिर चौथे से स्थापित किया जाएगा। तो मतलब हम भी 2 4 6 8 जोड़ देंगे, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, और 15 में 6 जोड़ेंगे 21, और इसमें 8 जोड़ेंगे 16, 8 24 का मान यक्स, ओ आर यू यक्स आंसर होना चाहिए, ओ आर यू एक्स, आंसर विल बी ए। आंसर ए करेक्ट है ना दोस्तों? आंसर ए करेक्ट है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, अगर फर्स्ट ग्रुप का संबंध अगर सेकंड से है तो अच्छी बात है, थर्ड को फोर्थ से इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। अगर फर्स्ट का संबंध थर्ड से है तो सेकंड को फोर्थ से इस्टेब्लिश किया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या है। ई एफ जी एच का संबंध दिया है एन ओ पी क्यू, तो आपसे पूछा आई जे के एल का संबंध किससे। तो देखिए 5 4 9, 6 4 10, 7 4 11, 8 4 12, सब में 4 4 4 4 ऐड कर रहा है। हम भी वही कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट का संबंध किससे? थर्ड से है दोस्तों। सेकंड का संबंध फोर्थ से इस्टेब्लिश कर दो, स्टडी रिलेशन, अप्लाई रिलेशन, 4 4 जोड़ दो, 14 4 18 का मान आर, 15 4 19 का मान यस, 16 4 20 का मान टी, 17 4 17 में 4 जोड़ दो 21 का मान यू, आर एस टी यू आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। थोड़ा वीडियो को शेयर और लाइक कर दो, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है ना। वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दो, आंसर बी करेक्ट है। चलो अगला करते हैं। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। देखो सी एम, सी का मान 3 और यम का मान 13 होता है, 13 तिया 39, 39। इसी प्रकार इनका मान 16 और इनका मान 3, 16 तिया 48, आंसर विल बी सी। ये तो बहुत इजी है ना, आंसर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कांस्टेबल का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है वो यही है। तो अगर मैं कांस्टेबल के लिए पढ़ाऊं, अगर कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं तो हमें पेपर के नेचर को ध्यान में रख के ही करना पड़ेगा। वीडियो का थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होगा तो बीच बीच में मैं आपको
मैराथन क्लास यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ले आऊँगा, विथ कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, तो उस दिन मैं आपको अलग से प्रोग्राम की घोषणा पहले से कर दूंगा कि आज मेरी स्पेशल क्लास होगी, तो उस दिन आप लोग को वो टॉपिक स्पेशली कराया जाएगा, राइट। ओके, तो अभी तो ये प्रैक्टिस सेट बस ऐसे नॉर्मल है ना, और आप कर भी ले रहे होंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो देखो बहुत ही मॉडरेट हैं और कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे, ऐसा नहीं है। जब मॉडल सेट हम करते हैं, जब प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी रहते हैं, है ना। तो चलो बताओ, इसमें से एक छांटना है, जल्दी आंसर करो, फटाफट आंसर करो जल्दी से, इसमें से छांटो, किसको छांटोगे? जल्दी करो बेटा। सूर्य प्रकाश तिवारी, आंसर विल बी डी, वेरी गुड। सूर्य प्रकाश तिवारी का आंसर आ गया। श्वेता, श्वेता का भी आंसर डी आया, आंसर डी, वेरी गुड। शर्मिला, विनम्र, विनीत, ये एक ही शब्द के रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर घमंड अभिमानी का डिफरेंट हो जाएगा, इसको डिफरेंट अभिमानी छाटा जाएगा, राइट। थैंक यू अमन यादव, थैंक यू। सूरज कुमार डी, नगेंद्र राजपूत डी। अरे मेरा लुक पे ना जाओ यार, लुक थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि वो क्या है ना कि पापा की वजह से थोड़ा बाल वाल सब हटा दिया था बीच में, तो इसलिए मेरा लुक थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन मेरा फिर से पुराना लुक वापस आ जाएगा। बाल मेरे अब बढ़ रहे हैं, कैप भी हटा दी मैंने, देखो भाग। आंसर डी सही है। इसमें आंसर बता जल्दी, क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट करो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए जल्दी से, चलिए। मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा, रेगुलर बस क्लास में ज्वाइन किए रहो, बस पढ़ते रहो। बताओ बताओ, इसमें आंसर क्या करोगे आप लोग? इसमें देखो क्या होगा आंसर, इसके मिडिल में एक वावेल है, इसके मिडिल में एक वावेल है, इसके मिडिल में एक वावेल है, और इसके बाद में वावेल है, तो सेकंड ऑप्शन छाड़ दिया जाएगा। पूर्णिमा राव बी, ओके, बी आंसर करेक्ट है। राजेश कुमार बी, 6 का बी करेक्ट है, वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छाटो जल्दी से। छाटने वाला सवाल तो जरूर आएगा दोस्त, चाहे कोई भी एग्जाम दोगे, और इसको हल्के में न लेना है, देखने में हल्का लगता है, लोग गलत कर जाते हैं, है ना। जहां ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, गलतियां भी वहीं होती हैं। बताओ जल्दी, इसमें किसको छाटोगे? किलोग्राम, टन, मिलीग्राम, सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? वजन के अंतर्गत आते हैं। आंसर विल बी डी, इसमें वजन छटेगा, वजन। 7 में आंसर डी होगा, राइट, वेरी गुड। लक्ष्मीकांत पटेल बी, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन करो, चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको जल्दी से बना लेते हैं। मैं लिख भी देता हूं बड़े अक्षरों में ताकि आपको दिक्कत ना हो, और फटाफट बताओ इसमें क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन में आंसर क्या करोगे, जल्दी बनाओ। यहां पर देखो सबसे बड़ा ग्रुप क्या है? डबल सी के बाद ए, डबल बी के बाद ए, इसका मतलब डबल सी के बाद ए, डबल बी के बाद ए,
डबल सी के बाद ए, डबल बी के बाद ए, डबल सी के बाद ए, डबल बी के बाद ए, डबल सी के बाद ए, डबल बी के बाद ए, यानी आंसर में क्या भरा जाएगा? डबल ए सी बी कौन से विकल्प में है? फर्स्ट। तो आठवें में आंसर क्या दोगे? ए। डबल ए है ना, देखो बन गया ना, ए डबल बी ए, या ए डबल बी ए डबल सी, ए डबल बी ए डबल सी, ए डबल बी ए डबल सी, ए डबल बी बन गया। ऐसे भी बना सकते हैं ना। आंसर ए करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो, फटाफट करो, जल्दी करो, टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, फटाफट करो जल्दी से। क्या होगा? गैप ए, गैप ए डबल बी ए, गैप बी डबल ए, बी ए डबल बी, बी ए डबल बी, गैप ए बी, गैप बी, गैप ये अब इसको भरा जाएगा, तो कैसे भरेंगे? बी ए डबल बी, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए कर दूं क्या? ए डबल बी ए, फिर ए डबल बी कर दूं क्या? नहीं, ए डबल बी तो नहीं होगा यार, डबल ए के बाद बी, फिर ए के बाद डबल बी, डबल ए के बाद बी हो जाएगा। डबल ए के बाद बी भर दो, फिर ए के बाद डबल बी हो गया, फिर डबल ए के बाद बी कर दो, फिर ए के बाद डबल बी हो गया, फिर डबल ए के बाद बी कर दो, फिर डबल बी, एक मिनट, डबल ए के बाद बी ए डबल बी, डबल ए के बाद बी ए डबल बी, डबल ए के बाद बी ए डबल बी। ओके, बन गया। आंसर में क्या क्या भरा तुमने? ए भरा, बी भरा, ए भरा, ए भरा, ए भरा, बी भरा, यही तो भरा। ए बी ट्रिपल ए बी कहां पर है? ए बी ट्रिपल ए बी, आंसर विल बी ए। 9 में आंसर ए होगा, करेक्ट। 9 का आंसर ए करेक्ट होगा ना? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। 9 का आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर है ना? क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे। साउंड को लिखता है, कैसे लिखा भाई? ये तो कोडिंग डिकोडिंग आ गया यार, तुम्हारा फेवरेट एकदम। साउंड को क्या लिखता है? ओ एस यू डी एन, वेरी सिंपल। यू को कांस्टेंट कर दिया और इसको ग्रुपिंग चेंज कर दिया, ओ एस एन डी, डी को यहाँ एन को यहाँ, तो जो इसने किया वही तो चाहता वही कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करेगा? जी को कांस्टेंट, आई यहाँ पे, एल यहाँ पे, टी पहले आ जाएगा और एच बाद में आ जाएगा, ऐसे। तो आई एल जी टी एच, आई एल जी टी एच, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें क्या किया गया है? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो बहुत ईजी था, इसमें क्या होगा बताओ जल्दी। अब जैसे रिडल क्या लिखता है? आर आई डबल डी एल ई, इसका कोड क्या करता है? इसका मान 18, इसका 9, इसका 4, इसका 4, इसका 12, इसका 5 है। अब इसको अगर जोड़ दें तो 8 1 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 हो गया, तो 9 9 4 4 3 5 है ना? इसी तरह इसका कितना होगा? 16 21 26 26 12 5। इकाई को, दहाई के अंक को जोड़कर इकाई में बदल के लिखना है। 6 1 7 2 1 3 6 2 8 6 2 8 2 1 3 और ये 5, तो 7 3 8 8 3 5, 7 3 8 8 3 5, आंसर विल बी ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा, यानी सिंगल लेटर फॉर सिंगल डिजिट कोड किया गया है। दहाई में अगर मान है तो उसे जोड़ करके इकाई में बदल के कोड किया गया, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, 12वां क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। ये देखो क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। क्या लिखा है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय का कोड क्या है, 2649 2649 2649। तो ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल, नॉट वेल का कोड है 4670 4670। अच्छा, he was being polite, he was being polite, he was being polite, 6138 6138 के रूप में लिखा जाता है। तो इज का कोड क्या होगा, सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे, इसमें क्या ही कॉमन है, इज भी कॉमन है, ही कॉमन है और इज भी कॉमन है। अ बॉय नॉट वेल, तो इसमें भी दो चीज कॉमन होगा, देखिए क्या कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है दोस्तों, 4 और 6। अच्छा, अब ही जो है तीसरे में भी कॉमन है, तो ये देखो 6 भी तीसरे में कॉमन है, तो इट मीन्स क्लियर कि ही का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इज का कोड क्या हो जाएगा, इज का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, इज का कोड क्या होगा, है ना, इज का कोड क्या होगा, 4 होगा। देयर विल बी 4, इस क्वेश्चन का आंसर 4 करेक्ट है, 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ब्लड रिलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और होता है एक लाइन का सवाल है, इसको तो लगा ही लेगा, फटाफट लगा लेगा। चलो जरा आंसर बताओ और जरा वीडियो को लाइक कर दो, जितने बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं जरा वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, सब लोग लाइक करें जल्दी से, और कमेंट भी लिखना ना भूलें, कमेंट भी लिखें अगर अच्छा लग रहा है। अब हम लोग रेगुलर मिलेंगे इवनिंग में और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दिया जाएगा और इजी लेवल से लेकर टफेस्ट लेवल तक पूरा दिया जाएगा एकदम, है ना। फटाफट करो, चलो बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यदि ए बी के पिता, यदि ए बी के पिता का एकमात्र पुत्र है, ए जो है बी के पिता, तो पहले बी को बनाओ, बी के पिता का पिता बनाया, पिता के लिए मेल बनाएंगे, मेल के लिए ट्रायंगल होता है, वर्टिकल लाइन सिंगल जनरेशन गैप को बताती है, तो बी के पिता को बना दिया। ए जो है बी के पिता का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। यदि ए, है ना, कहता है कि यदि ए बी के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो यही तो ए है। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, यदि ए बी के पिता का, बी के पिता, बी के पिता कौन है, ये बी के पिता का, इनका पिता का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, तो एकमात्र पुत्र तो यही होगा। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, इसमें आंसर दोस्तों पिता आएगा। इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है या फिर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग आ गई है, जो भी रीजन हो, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, यदि ए बी के पिता के पिता, तो ये देखो बी को बनाया, के पिता को बनाया, के पिता को बनाया, बी के पिता ये हो गए,
के पिता ये हो गए, का एकमात्र पुत्र है, इनका एकमात्र पुत्र है कौन? ए। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? आंसर पिता। यानी कि यहां पर आपको एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा पिता। अगर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें तो आंसर पिता ही बनेगा, है ना? इसमें आंसर क्या बनेगा? पिता ही बनेगा। अखिलेश यादव सीजीएल रीजनिंग का बैच ला दो। बिल्कुल ला देंगे, चिंता ना करो। आंसर फादर आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है इसमें आंसर पिता करेक्ट है। ठीक है, इसमें आंसर पिता करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। पी क्यू आर एस टी 5 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओके, पी क्यू और टी के मध्य में है। क्यू और टी के मध्य में कौन है? पी है। क्यू और टी के मध्य में कर दिया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, पी को क्यू और टी के मध्य में ऐसे भी कर सकते हैं। टी एस के दाहिने है, टी एस के दाहिने है। ओके, तो यानी टी एस के दाहिने हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, टी एस के दाहिने हो गया। यदि आर और यस अंतिम किनारे पर हैं, आर और यस अंतिम किनारे पर हैं, आर और यस अंतिम किनारे पर हैं, तो आर के तुरंत बाएं कौन है? आर के तुरंत बाएं कौन है? क्यू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्यू सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्यू करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को लगाओ। एज बेस्ड प्रॉब्लम है, एज पर आधारित सवाल है। इस क्वेश्चन को लगाओ। इस क्वेश्चन को लगाओ जल्दी से। अमित व्योम का 4 गुना बड़ा है, जो चेतन से 5 वर्ष बड़ा। जो हमेशा बाद वाले के लिए लगता है, याद रखना। यानी जो शब्द का इस्तेमाल व्योम के लिए हुआ है, याद रखना इस बात का, नहीं गलत हो जाएगा। मान लो कि माना चेतन की उम्र कितनी है? चेतन की उम्र मान लो x है। तो कहता है कि जो चेतन से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब व्योम जो है, व्योम ये चेतन से 5 वर्ष बड़ा है, तो x धन 5 इसकी उम्र हो जाएगी। यदि अमित चेतन से 8 गुना बड़ा है, अमित अमित जो है चेतन से 8 गुना बड़ा है, 8x, तो व्योम कितने वर्ष का है? यदि अमित चेतन से 8 गुना बड़ा है तो व्योम कितने वर्ष का है? अमित व्योम के 4 गुना बड़ा है, जो चेतन से 5 वर्ष बड़ा है। अमित व्योम का 4 गुना बड़ा है। ओके, व्योम का 4 गुना, तो व्योम की उम्र तो निकाल लिए हो ना, x प्लस 5 है। अमित व्योम का 4 गुना है। अमित व्योम का कितना है? 4 गुना है, तो 4x प्लस 5। और अमित जो है किसका? चेतन का 8 गुना है। ओके, अमित की उम्र चेतन की उम्र की 8 गुनी है, मतलब, और अमित की उम्र व्योम की उम्र की 4 गुनी है। तो यानी कि अब इसको बराबर करके लगा दो, आ जाएगा 4x प्लस 5 बराबर 8x, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 4x प्लस 20 बराबर 8x। तो 8x में से 4x निकाल दोगे तो 4x बराबर 20, x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 5। x बराबर 5 आ गया। तो किसका तुमसे पूछा है व्योम कितने वर्ष का है? तो x का मान 5 आया है, तो x का मान रख दो 5, तो 5 धन 5 कितना हो जाएगा? 10। यानी व्योम की उम्र कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष आ जाएगी। आंसर 10 वर्ष करेक्ट है, राइट? आंसर 10 वर्ष करेक्ट होगा। दस वर्ष करेक्ट आंसर है ना? ओके,
अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ, क्या होगा। ये बताओ कैसे आया। 24 गुणे 18 बराबर 15, 35 गुणे 23 बराबर 13, 28 गुणे 10 बराबर 11, तो 19 गुणे 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से कैसे हुआ। अरे इधर देखो, गुणा भाग जोड़ घटाना पे मत जाओ, ऐसा सवाल आएगा। जो बच्चे कांस्टेबल या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं याद रखें, ऐसा आएगा। यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, गुणा भाग के चक्कर में पड़ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। सीधा सीधा जोड़ दो, 2 धन 4, 4 2 6, अच्छा 1 7, 7 और 8 कितना 15। ये देखो 3 5 3 8, 8 2 10, 10 3 कितना 13। मतलब तुम्हें ये देखना है कि कौन सी ऐसी रिलेशन है जो 15 ला रही है। यहाँ गुणा प्लस घटाने पे मत जाओ। ये देखो 8 2 10, 10 और 1 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा। 9 1 10, 10 1 11, 11 और 2 13, तो आंसर इसका 13 सही है। आंसर विल बी 13। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में अंतिम आएगा। शब्दकोश की बात करोगे तो यल सब में है, इसके आधार पे डिसाइड नहीं कर सकते। ई भी सब में है, ई पर भी डिसाइड नहीं कर सकते। यम भी सब में है, यम पर भी डिसाइड नहीं होगा। अब इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें यम है, इसमें पी है। अंत में आएगा, शब्दकोश में अंत में आएगा। तो देखिए ओ वाले पहले आ जाएंगे, है ना भाई। सबसे पहले कौन आएगा बोलो, एम आएगा, यम वाला आएगा पहला नंबर, फिर इसके बाद दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, सबसे नंबर लास्ट में चौथा, क्योंकि इनका पी है तो लेम्पा, LEMPA, पी के कारण सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो डी आंसर करेक्ट होगा। शब्दकोश वाला सवाल आपने देखा होगा, एग्जाम में आता होगा, है ना। तो इसमें जो है पी के कारण ये सबसे लास्ट में बनेगा, सबसे अंत में ए आएगा। ठीक है, आंसर विल बी डी, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो यहां पर क्या कहा गया है, कैलेंडर का सवाल आ गया। कहता है श्रीमती पोंगल ने अपना जन्मदिन मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाया। उसी दिवस को वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएंगी। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद लागू होता है, और ऐसा साधारण वर्ष जिसके तुरंत बाद अगर लीप वर्ष है तो उसका कैलेंडर 11 साल बाद लागू होगा। किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद लागू होगा। किसी साधारण वर्ष में 6 जोड़ने पर अगर लीप वर्ष आता है तो उसका भी कैलेंडर 11 साल बाद लागू होगा, ये मैंने बता रखा है। तो याद रखो कि 6 साल इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 30 सितंबर, 7 6 13 को 3, रिमाइंडर 1, 9 1 10 0, 9 1 10 0, तो 2003, 30 सितंबर 2003 आएगा। आंसर विल बी ए, यानी कि 30 सितंबर 2003 को उसी दिन को वो अपना अगला जन्मदिन मना पाएंगे, तो आंसर विल बी ए। ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। मेरे पास बांटने के लिए कुछ फल हैं, बांटने के लिए कुछ फल हैं। यदि मैं प्रत्येक पैक में 6 रखता हूं तो मेरे पास 5 फल बचता है। यदि मैं प्रत्येक पैक में 3 रखता हूं तो मेरे पास 2 बचते हैं। यदि मैं प्रत्येक पैक में 5 रखता हूं तो मेरे पास कोई फल नहीं बचता है। फलों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसे मुझे पैक करना है और बांटना भी है। तो देखो दोस्तों,
ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ऑप्शन से बनाया करो, तुरंत बन जाएगा। मेरे पास बांटने के लिए बोलता है कुछ फल है, यदि मैं प्रत्येक पैक में 6 रखता हूं तो मेरे पास 5 बच जाते हैं। देखो मान लो कि ऑप्शन नंबर 35 बी, देखो कैसे, अगर मान लो 35 है, 35 में अगर तुम 6 का अगर ग्रुप बना रहे हो तो 6 पाँचे 30, 5 ग्रुप बनेंगे, 6 पाँचे 30, तुम्हारा रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो क्या कहता है कि 5 फल बच जाता है। देखो 5 फल बचा हुआ है, 6 का ग्रुप बना रहे हो, 5 ग्रुप बनाओगे 5 बच जाएंगे। फिर कहता है यदि मैं प्रत्येक में 3 रखता हूं, अगर आप 35 में 3 का भाग दीजिए, 35 में 3 का भाग दीजिए तो 11 बार जाएगा, 11 तिया 33, आपका 2 बच जाएगा। कहता है यदि मैं प्रत्येक में 3 रखता हूं, अगर 3 का 11 ग्रुप बनाते हो तो 2 बच जाएगा। 3 रखता हूं तो मेरे पास 2 बचते हैं। यदि मैं प्रत्येक में 5 रखता हूं, दोस्तों अगर आप 35 में 5 का भाग दोगे तो 5 साते 35, यानी 7 ग्रुप बनेगा 5-5 का और कोई फल नहीं बचेगा। तो कहता है मेरे पास कोई फल नहीं बचता है, तो फलों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसे मुझे पैक करना और बांटना भी है। आंसर होगा आपका 35। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा अगर यक्स मानने के चक्कर में पड़े तो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, राइट, बी आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, क्यू पी से 2 गुना भारी है। ओके, क्यू पी से बड़ा है, क्यू पी से बड़ा है लेकिन यू से 2 गुना हल्का है, मतलब यू से छोटा है। आर का वजन पी से आधा है, मतलब आर इससे भी छोटा है, लेकिन यस से 2 गुना भारी है। आर का वजन यस से ज्यादा है। कौन दूसरा सबसे भारी है? क्यू। इसमें क्या रखा है यार, ये तो कोई भी बता देगा। आंसर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में राम को ऊपर से 13वां, ओके, राम ऊपर से 13वां है, राम, और नीचे से 41वां। ओके, राम की पोजीशन ऊपर से 13, नीचे से 41, तो 13 और 41 जोड़ो और 1 घटाओ, टोटल आ जाएगा 54 में से 1 गया 53, 3 1 4, 4 1 5, यानी 54, 54 में से 1 घटा दिया 53, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 53 आ गया फिलहाल। कहता है 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। अच्छा, ये तो परीक्षा देने वालों में है, ये तो भाई 53 लोगों ने परीक्षा दिया है और 10 लोगों ने परीक्षा नहीं दिया, लेकिन क्लास में तो 10 लोग भी हैं, उनको भी ऐड करो। और 2 लोग फेल हो गए, तो भाई जो फेल हो गए वो भी तो हैं, 2 वो भी हैं, तो इनको भी ऐड करो। तो 53 10 63 2 65 है ना। तो देखिए क्या कहता है, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में राम ऊपर से 13वां क्रम और नीचे से 41वां, यानी कुल पास होने वाले विद्यार्थी 53 है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी पास हुए 53, 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, तो 53 और 10 63 है ना, और 2 फेल हो गए, तो 63 2 65, कुल कितने विद्यार्थी थे? तो यानी 65, कुल कितने विद्यार्थी थे? यानी 65। 65, आलोक यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 65 आंसर होगा, राइट आंसर 65 सही है। अगला क्वेश्चन देखो। ये 22, चलो फटाफट लगाओ, जल्दी लगाओ, क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से लगाओ, तो देखते हैं कितने बच्चे फटाफट कर लेते हैं इसको। 22 करो जल्दी। मीरा की आयु दमन की आयु से 2 गुना है। अच्छा, तो दमन की आयु मान लो x वर्ष है और मीरा की आयु कितनी हो जाएगी? 2x, 2 गुना है। थेनी मीरा से 10 वर्ष बड़ी है। अच्छा,
फेनी जो है, फेनी की उम्र क्या है? मीरा से 10 वर्ष बड़ी है, 10 जोड़ दो 2x + 10। वोमन मीरा से 20 वर्ष छोटा है। अच्छा, वोमन का क्या है भाई? वोमन मीरा से क्या है? 20 वर्ष छोटा है मीरा से, तो 2x - 20 20 वर्ष छोटा है। और दमन से 5 वर्ष बड़ा है, तो दमन की उम्र x है ना, तो 5 वर्ष बड़ा है, x + 5। ये देखो, अब यहां से एक इक्वेशन जो तुम्हारा बना 2x - 20 बराबर x + 5। अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 × 5 = 25। x बराबर 25 आ गया। अब तुमको क्या निकालना है? फेनी की आयु क्या है? x का मान 25 रख दो, तो 25 दूना 50, अब 50 10 60, आंसर 60। फेनी की उम्र हो जाएगी 60 वर्ष। राइट है ना भाई? फेनी की उम्र कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। गुलाब सैनी सर, रैंकिंग का सभी टाइप करा दीजिए प्लीज। ओके। उत्कर्ष सिंह 65, राइट। वो तो ऊपर वाले सवाल का बताया ना, इस सवाल में बताओ आंसर 60 आएगा ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। पी क्यू आर एस टी यू में से उनमें केवल दो, उनमें केवल दो क्यू यू से छोटा है, क्यू में से उनमें केवल दो क्यू यू से छोटा है। अच्छा, कुछ लैंग्वेज बड़ा अजीब है। क्यू यू से छोटा है। अच्छा, आर पी से लंबा है लेकिन यू और क्यू से छोटा है। आर पी से लंबा है लेकिन क्यू और यू से छोटा है, लेकिन क्यू यू और क्यू से छोटा है। दूसरा सबसे लंबा कौन है? क्यू। दूसरा सबसे लंबा कौन है? क्यू है, तो करेक्ट आंसर है। इजी है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बताओ। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, तुम्हारे में क्लियर नहीं दिख रहा है। ये सवाल कुछ ऐसा है, 4 4 8 24 96 480 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पर 20 160 है, शायद 20 160 है। तो देखो बहुत इजी है। 4 एक कम 4, दूनी 8, तिरिके 24, चौके 96, पाँचे छक्का, इसमें 6 का गुणा कर दो, आ जाएगा 0, 6 8 48, वो 8 4, अच्छा चौके 24 4 28, 2880 आना चाहिए। 2880 सही है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आज का बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लो तो बस आज का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। बताओ क्या होगा? ये है 13 और ये है 19 और ये है 4। चलो इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से क्या होगा। सबसे पहले इसको जोड़ दो, 9 3 12 को 2, रिमाइंडर 1 1 1 2 1 3, 32 60 से भाग दे दो, 4 आ गया। ऊपर वाले को जोड़ के 8 से भाग दे दो, ये 71 और 9 कितना होगा? 71 में 9 जोड़ोगे 80 आएगा, और 8 से भाग दोगे 10 आ जाएगा। सही है। 128 और 32 जोड़ लो, 8 2 10, 0, रिमाइंडर 1 3 2 5 1 6, 160, इसमें 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16, 20 आएगा आंसर।
आंसर विल बी सी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है। जो भी एस्पिरेंट एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे साथ बने रहें। उनका पेपर मैं बेहतरीन करवा दूंगा। आने वाले जो भी एग्जाम्स आते हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको जो जो चैप्टर आपके वीक पॉइंट होंगे वो चैप्टर मैं रीजनिंग का बेहतर से बेहतर तरीके से करवा दूंगा और आपका डेफिनेटली उससे आपको फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, और आपका ढेर सारा प्यार बना रहे बस। और मैं अब रेगुलर आऊँगा। इधर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं क्लास हो पाई है विद इन 1 वीक से। तो अभी हम लोग रेगुलर रहेंगे और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी रेगुलर रहो, थोड़ा हौसला बढ़ाते रहो और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहो और मैसेज भी कन्वे करते रहो। राइट, थैंक यू, थैंक यू।